हेलो दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन कराऊंगा, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस लेसन की PDF चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन कराऊंगा, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। चुनाव क्यों? लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं, ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को सौंपी जा सके। जैसे अपने भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, या हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होते हैं, या किसी अदर स्टेट में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हम अपनी पसंद के जो उम्मीदवार होता है उसे वोट डालते हैं। ये जिस इलेक्शन में हम वोट डालते हैं ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिस चुनाव में हम वोट नहीं डाल सकते वो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना। जैसे आगे हरियाणा विधानसभा का परिचय। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं। जिस दल या गठबंधन को 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं, उस दल या गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट हैं। 90 में से 10 लोकसभा की सीट हैं, 5 राज्यसभा की सीट हैं। वर्तमान में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जो उचाना से MLA हैं, और मनोहर लाल खट्टर करनाल से। चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण: नामांकन करना, चुनाव प्रचार करना, मतदान करना, मतगणना करना और परिणाम की घोषणा करना। उसके बाद आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश। आगे आचार संहिता के उल्लंघन के तरीके: धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेना, धन, बल और बाहुबल का प्रयोग करना, सरकारी मशीन का दुरुपयोग करना। जनादेश: चुनाव में जनता के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को डाले गए मत, जिससे वे अगली सरकार बनाने का अधिकार तय करते हैं। उससे आगे लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहम भूमिका होती है। उसके आधार पर सरकारों का गठन होता है। भारत में जनता प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत होते हुए भी बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। उसके बाद 2019 में मई में चुनाव हुए थे, फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। आगे हर साल 5 साल के बाद आम चुनाव। निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर मध्यावधि चुनाव, और किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है। जैसे हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। जैसे अब मई 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, वे उन्हें आम चुनाव कहेंगे। अगर लोकसभा या विधानसभा किसी भी राज्य में या सेंटर में सरकार में मध्य में सरकार गिरना, तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं, दोबारा चुनाव होना। अगर किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु, अगर या कोई MLA या वहाँ से इस्तीफा दे देता है, तो उसे उपचुनाव कहते हैं। जैसे हरियाणा में बड़ौदा का अब उपचुनाव होगा, क्योंकि बड़ौदा से अक्टूबर 2019 में जब चुनाव हुए, वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्ण हुड्डा ने जीत हासिल की थी और बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त हार गए थे, 2nd नंबर पर रहे थे। तो अब कृष्ण हुड्डा पिछले दिनों
स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका देहांत हो गया है, जिसके चलते अब हरियाणा में बड़ौदा का उपचुनाव होगा। उसे उपचुनाव कहते हैं, मतलब उपचुनाव आप समझ गए होंगे उपचुनाव कौन सा चुनाव होता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मतलब निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, उन्हें सीट कहते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। जैसे लोकसभा में कुल अगर निर्वाचित सीटों की बात की जाए तो 543 सीटें हैं। 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और अगर अधिकतम सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की 552 सीटें हैं। और अगर 552 सीटें वर्तमान में 545 सीटें हैं, ये 552 सीटें कब कंप्लीट हो जाएंगी, जब पीओके वाला क्षेत्र है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जब वो भारत के हिस्से में होगा तब वे 552 सीटें कंप्लीट हो जाएंगी। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा क्षेत्र चांदनी चौक है। अगर उसके बाद जनसंख्या के आधार पर बताएं तो एक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, और अगर सबसे छोटा बात की जाए तो लक्षद्वीप है। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं, इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, यानी मतदान की योग्यता रखते हैं। भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। चुनावी नारे: गरीबी हटाओ का नारा 1971 में लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। इस नारे के कारण इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। उसके बाद लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में दिया था। अगर बात की जाए पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो वो जनता पार्टी से ही था, मोरारजी देसाई। उसके बाद है तेलुगु स्वाभिमान। आगे लोकदल नामक पार्टी का गठन। लोकदल नामक पार्टी का गठन हरियाणा में INLD पार्टी के नेता चौधरी देवीलाल ने दिया था। ये नारा कब दिया था? इन्होंने 1980 के दशक में न्याय आंदोलन के दौरान दिया था। मैंने इस वीडियो के अंदर लेसन के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट करा दिए हैं, जिससे आपका लेसन कवर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।